याद न आया करो, तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो, हाय याद न आया करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अमित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल अमित रीजनिंग पर। और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, एचएसएससी, रेलवे, डीएसएसबी, केवीएस या फिर अपना कोई भी स्टेट का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। और चुटकियों में सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है, टाइम नहीं लगाएंगे, विदाउट पेपर विदाउट पेन हम क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से सीखेंगे। सिर्फ शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहना और उसके बाद अगर आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत पड़े तो फिर मुझे बताना कि सर यहाँ पर हमें कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ गई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिख दिया, स्टेटमेंट दी हुई है, कंक्लूजन दिए हुए हैं, फिर अपने को ऑप्शंस दिए हैं। थोड़ा सा एक बार इनको डिटेल में बता दूं। स्टेटमेंट मतलब कथन, कथन अपने को ये दिया गया है और इसमें से कंक्लूजन निष्कर्ष निकाला गया है और अपने को ये बताना है कि पहला या दूसरा इनमें से कौन सा निष्कर्ष इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है, कथन को फॉलो करता है। अगर पहला सही होता है, दूसरा गलत होता है तो अपना आंसर ए हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। दूसरा सही होता है, पहला गलत होता है तो ओनली सेकंड फॉलोज। दोनों सही होते हैं तो बोथ फॉलो, दोनों गलत होते हैं तो निदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, और दोनों में से कोई एक सही होता है जिसको हम बोलते हैं इधर और। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए अपने को करना क्या है, बारीकी से समझे, शुरू करते हैं। देखिए करना क्या है, कंक्लूजन को देखना है। कंक्लूजन में हमने देखा ए से चलना है और कहाँ पर पहुँचना है, अपने को सी पर पहुँचना है। ए से चलना है और कहाँ पर पहुँचना है, सी पर। पहला काम कंक्लूजन के एलिमेंट्स को देखेंगे। ये अपने लिए क्या है बेटा, एलिमेंट्स हैं। क्या है अपने लिए, एलिमेंट्स हैं। तो बच्चे ये एलिमेंट्स हैं, तो मैंने देखा कि ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो मैं ए से सी तक जाऊँगा और ए से सी तक जाऊँगा। उसके बाद सी के बाद का और ए से पहले का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, मुझे बस ए से सी के बीच में रिजल्ट बताना है। और ए से सी के बीच में रिजल्ट जो आएगा वो सिंबल आएगा, कोई ना कोई बी रिजल्ट नहीं आएगा, एलिमेंट कोई रिजल्ट नहीं आएगा, सिंबल रिजल्ट आएगा। तो सिंबल, अगर ये सिंबल रिजल्ट आता है तो अपना ये कंक्लूजन सही हो जाएगा, और ये सिंबल नहीं आता है तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, अपना रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आई बात। देखो जरा, ए से सी जाना है, ए से सी गए। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो दो सिंबल आ गए, अगर ए से डी होता तो 1 2 3 सिंबल आ जाते। यही तो अपने को सीखना है कि सिंबल्स का कंपैरिजन हम कैसे करें। तो उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों एक बात को याद रखना, एक टेबल बना के सिखा रहा हूँ आपको। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा, इस बात को ध्यान से सीख लेना। एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है, टेबल। टेबल नहीं, एक दीवार है। क्या है, ये एक दीवार है, ठीक है। अंबुजा सीमेंट की दीवार है और ये दीवार टूटेगी नहीं, ठीक है। इस दीवार में क्या करना है, अपने को 4 कैंडिडेट को बुलाना है और चारों का फेस जो है वो कॉर्नर की तरफ कर देना है। 4 एलिमेंट, 4 पर्सन हमने बुलाए, चारों का फेस जो है कॉर्नर पर कर दिया। अब एक बात बताओ भाई, अगर ये अंबुजा सीमेंट की दीवार है, इस बोर्ड को दीवार मान लो, तो आप यहाँ इन कोनों में कभी बैठे हो क्या? बोले नहीं जी, ऐसा तो कभी मौका नहीं मिला। तो बैठना भी मत, मौका मिलेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि गिर जाओगे। अच्छा भाई, गिर जाओगे तो अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट लगा दूँ तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। अब ये भी बैठ सकते हैं और ये भी बैठ सकते हैं, अब बैलेंस हो गया बराबर। तो ये 5 सिंबल हैं जो इस टॉपिक में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से सिंबल हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, और एक सिंबल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इन 5 सिंबल का कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो होते हैं ना, ये सिंबल कौन से सिंबल होते हैं बच्चे, डेफिनेट सिंबल होते हैं। कौन से सिंबल होते हैं प्यारे बच्चे, डेफिनेट सिंबल होते हैं। मतलब हमें ये निश्चित एक आंसर देंगे, निश्चित एक रिजल्ट देंगे। यहां पर इनको हम डेफिनेट सिंबल नहीं बोल सकते, इनको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट सिंबल बोलते हैं। अनिश्चित
आंसर देंगे अपने को, मतलब कि कोई ना कोई संभावना यहाँ पर बनकर चलेगी, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। कैसे? जैसे मैं इस सिंबल का यूज करूं और मैं लिख दूं कि a ग्रेटर देन b, इसका मतलब क्या है? सभी को पता है कि a b से क्या है? ग्रेटर है, मतलब बड़ा है। a b से बड़ा है तो एक बात बताओ, a b से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ए बी के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये डेफिनेट अपने को आंसर देके गया, लेकिन मैं यहीं पर इक्वल टू और लगा दूं तो ये क्या बन गया? ए ग्रेटर देन, गलत बोल रहे हो, क्या बोला जाएगा? ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मतलब ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। कई इसको क्या बोल देते हैं कि ए बी से बड़ा है और बराबर है, जो गलत बात होती है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है? तो या लगाएंगे और नहीं लगाएंगे। ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है, लेकिन एक बात पता लग गया कि ए बी से छोटा तो नहीं है। लेकिन रिजल्ट क्या आया इनका? इनडेफिनेट, अनिश्चित इनका आंसर आया। हम यहां पर नहीं बता सकते कि ए बी से डेफिनेटली बड़ा है या डेफिनेटली इक्वल है। तो इस यहां पर पॉसिबिलिटी बन गई। पॉसिबिलिटी क्या बन गई? ए बी से बड़ा होने की संभावना बन गई और ए बी से बराबर होने की संभावना बन गई। तो इनको क्या बोलते हैं? हम इनको सिंबल्स को नाम दे देते हैं डाउटफुल सिंबल, ठीक है? ये रिजल्ट जो है अपना एक ऐसा है, डाउटफुल है, तो ये डाउटफुल सिंबल है। तो 3 और 2 5 सिंबल को मैंने इस टेबल में लगाया। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू ऊपर आएंगे, ग्रेटर देन और लेस देन नीचे, और इक्वल टू कहां पर आएगा दोस्तों? बीच में आएगा। इतनी बात समझ में आई? अरे बताओ, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। देखिए, बताते रहना, कमेंट करके बताते रहना, कोई ना कोई डाउट है तो मैं आपको साथ साथ रिप्लाई करके बताता रहूंगा, ठीक है? चलिए, अब अपने को करना क्या है? इनका कंपैरिजन सीखना है। अच्छा भाई, इनका कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन कब होगा? जब इनकी लड़ाई होगी, ठीक है? लड़ाई करवानी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, जब मैं इन दोनों सिंबल का कंपैरिजन करूंगा, इन दोनों सिंबल का कंपैरिजन करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा? ये वाला सिंबल होगा, ठीक है? नीचे वाला सिंबल रिजल्ट होगा। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? नीचे वाला सिंबल होगा। इतनी बात समझ में आई? बोलेंगे आ तो गई, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? देखो जरा, ये है ए, ये है बी और ये है सी। समझ लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा आराम से बैठ के पढ़ने का, इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। और ये इतनी बारीकी से क्लियर कर रहा हूं, लाइफ टाइम मत पढ़ना, ठीक है? देखो जरा, यहां पर दोनों सिंबल को मैं लेता हूं, एक बार लेता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू और एक बार लेता हूं ग्रेटर देन। अगर बोला जाए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन सी, तो यहां पर इन दोनों का रिजल्ट हमें निकालना है। तो मतलब ए से सी का रिजल्ट निकालना है, क्या आएगा, ठीक है? अब देखो, ये दो सिंबल आए तो हमने टेबल में देखा ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन में रिजल्ट क्या होना था? ग्रेटर देन होना था। तो रिजल्ट तो अपना क्या आएगा? ग्रेटर आएगा। लेकिन क्यों आएगा, इस बात को समझो जरा। इसका मतलब क्या है? या तो बड़ा है या बराबर है। तो एक बार मैं बड़ा करके देखता हूं। अगर मैं ए की हाइट को बी की हाइट से बड़ा कर दूं तो एक बात बताओ, ए की हाइट सी की हाइट से बड़ी होगी या नहीं होगी? 100% होगी। तो रिजल्ट क्या आएगा? ग्रेटर आएगा। अच्छा, फिर ग्रेटर की जगह अगर मैं इक्वल ले लेता, ए और बी को अगर मान लो मैं इक्वल ले लेता, तो इस सिचुएशन में भी बी तो सी से बड़ा है ना, तो ए और बी इक्वल हुए तो ए तो डेफिनेटली सी से बड़ा होगा, तो भी रिजल्ट क्या आएगा? ग्रेटर आएगा। बात समझ में आई? अरे कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा बेटा, टेंशन ना लो, ठीक है? रटने रटाने का काम यहां पर नहीं होगा, यहां पर सीधा दिमाग में फिट करने का काम होगा, अगर वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहे तो, ठीक है? तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? ये आएगा। अब मैं हर एक रिलेशन को डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको तरीका बता दिया, आप कर सकते हो। अब मैं सभी का रिजल्ट लिखता हूं कि क्या क्या आएगा, ठीक है? चलिए, अगर हमें कंपैरिजन करना हो इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू से, तो इक्वल टू कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। इक्वल टू का कंपैरिजन जिस भी सिंबल के साथ किया जाए, रिजल्ट वही सिंबल आएगा, इक्वल टू कभी नहीं आएगा। इस बात को याद रखना। इक्वल टू का कंपैरिजन लेस देन इक्वल टू से किया गया तो रिजल्ट बहुत बढ़िया, और इक्वल टू का कंपैरिजन ग्रेटर देन इक्वल टू से किया गया तो रिजल्ट बहुत अच्छे, ठीक है? तो यहां पर ग्रेटर देन और यहां पर लेस देन। अब सोचोगे कि गुरुजी अगर इक्वल टू का कंपैरिजन इक्वल टू से कर दें तो इक्वल टू का कंपैरिजन जिस भी सिंबल से हुआ रिजल्ट वही आएगा। अगर इक्वल टू का कंपैरिजन इक्वल टू से हुआ तो रिजल्ट इक्वल टू ही आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम सिंबल है। अच्छा, सेम सिंबल आ जाए, इन दोनों का रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? सेम सिंबल आएगा।
अच्छा ये सेम सिंबल आ गए, इनका रिजल्ट क्या आएगा, बोलोगे सेम सिंबल आएगा। ठीक है, ये बात तो बताने वाली नहीं थी ना, चाहे इक्वल टू लगा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में रिजल्ट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। सेम सिंबल जब भी होंगे रिजल्ट सेम सिंबल आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई तो एक बात और समझो। अब दिमाग में होगा कि भाई अगर सिंबल आ जाए कुछ इस तरीके से, एक तरफ ग्रेटर आ जाए और एक तरफ लेस देन आ जाए, या फिर एक तरफ लेस देन आ जाए और एक तरफ ग्रेटर देन आ जाए, तो बच्चे इनको बोलते हैं नो रिलेशन कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा, नो रिलेशन। क्या बोला जाएगा इनको, नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब तो समझ रहे होगे, कोई संबंध ना होना। ठीक है, कोई संबंध ना होना। और नो रिलेशन में कंक्लूजन को हमेशा क्या लिया जाता है, रॉन्ग लिया जाता है। इस बात को दिमाग में रखना। नो रिलेशन कॉन्सेप्ट में कंक्लूजन को हमेशा रॉन्ग लिया जाता है। और ये नो रिलेशन कैसे बनेगा, जब सिंबल का फेस या तो एक दूसरे की तरफ हो या एक दूसरे से ऑपोजिट हो, एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में हो। बात क्लियर हुई क्या। ठीक है, तो अच्छा अब कईयों के दिमाग में आएगा कि अगर इक्वल टू होता तो, इक्वल टू गया भाड़ में, इक्वल टू का यूज अपने को करना ही नहीं। मान लो अगर होता, दोनों के साथ होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फेस को देखना है, फेस से सारा कॉन्सेप्ट बनेगा। अगर फेस इस पोजीशन में या इस पोजीशन में है तो नो रिलेशन बोला जाएगा, उनके साथ चाहे इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब अपने को करना क्या है, हमने ये सारी बातें सीख ली, तो अब देखो जरा कॉपी पेन बिना उठाए क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। बोलो बच्चे, कहां से कहां चलना है, ए से सी, ए से सी। जो कंक्लूजन में दिया गया उसको स्टेटमेंट में देखेंगे, ए से शुरू करेंगे और सी पर खत्म करेंगे। इस बात को ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। शुरुआत कहां से करेंगे, पहले एलिमेंट से, खत्म कहां पर करेंगे, आखिरी एलिमेंट पर। तो ए चाहे शुरू में हो, चाहे मिडल में हो, चाहे लास्ट में हो, शुरुआत कहां से की जाएगी, हमेशा ए से। खत्म कहां पर किया जाएगा, सी पर। तो ए से चलेंगे और सी पर खत्म करेंगे। ठीक है जी, ये खत्म करने का मतलब रास्ता बना लेंगे। रास्ता, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, कंपटीशन लड़ना पड़ेगा और भीड़ में से अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा और अपने आप को उस मुकाम तक लेके जाना पड़ेगा जो आपने अपनी आंखों में सपने संजोए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए शुरुआत यहां से करनी है, खत्म सी पर करना है। ए से चले सी पर आए, रास्ता बना दिया हमने। क्या किया, अरे क्या किया, अरे बोलना पड़ेगा, क्या किया, ए से सी का रास्ता बनाया। सी के बाद का पोर्शन कोई महत्व नहीं रखता, ए से पहले कुछ होता तो कोई महत्व नहीं रखता। अब ए से सी के बीच में सिंबल देखने हैं। क्या देखने हैं, सिंबल देखने हैं। सिंबल का फेस देखना है, कहीं नो रिलेशन तो नहीं बन रहा। यहां पर नो रिलेशन बन रहा है क्या, नो रिलेशन नहीं बन रहा है, ये सिंबल आ रहे हैं। अगर यहां पर नो रिलेशन बन जाता तो हम देखते ही कंक्लूजन को क्या कर देते, रॉन्ग कर देते। ठीक है, तो रास्ता बनाने के बाद अपने को यह देखना है कि सभी का फेस एक तरफ है क्या, या तो इस तरफ होगा या फिर उस तरफ होगा। कभी आर कभी पार, लगा तीरे नजर, बहुत बढ़िया। ठीक है, या तो इस तरफ होगा या उस तरफ होगा, और जिस तरफ सिंबल का फेस होगा रिजल्ट भी उसी तरफ का आएगा। तो देखो जरा, ए से सी के बीच में दोनों का फेस किधर है, ए की तरफ है, तो रिजल्ट ए की तरफ आएगा। क्या इसमें ए की तरफ है क्या, नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ए से डी चले, अब ए से डी आएंगे, ए से डी का रास्ता बनाया, बीच में सिंबल कितने आए, 3 आए, चाहे 10 आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 2 में कंपैरिजन कर लो, फिर 2 में कर लो, फिर 2 में कर लो, फिर 2 में कर लो, कितने भी सिंबल आ जाएं। तो पहला काम क्या करना है, रास्ता बनाना है। दूसरा काम क्या करना है, इनके बीच जो सिंबल आए उनका फेस देखना है। तो ए से डी की तरफ गए तो फेस हमने देखा सभी का ए की तरफ है, इसका कोई फेस ही नहीं है। और इन दोनों में रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों में रिजल्ट ग्रेटर देन आएगा। इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। और ग्रेटर देन और इक्वल टू में रिजल्ट क्या आएगा,
आएगा, इक्वल टू का कंपैरिजन किसी से भी कर दो रिजल्ट इक्वल टू नहीं आएगा, तो अकेला ग्रेटर देन आएगा। अब यहां पर अकेला ग्रेटर देन है क्या, ग्रेटर देन के साथ क्या दिया गया, इक्वल टू दिया गया, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो बात बताई मैंने यहां से पूरा टॉपिक ही खत्म कर दिया आपके लिए, ठीक है। अगर ये चीज आ गई तो इसमें अपना पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन लिखता हूं, 2-3, और फिर देखिए डिस्कस करते हैं। चलिए जी, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो अभी तक हमने सीखा। देखते हैं हमें कितना आया। टेबल दिमाग में होगी, ठीक है। करना क्या है, देखिए बिना कॉपी पेन उठाए बस आप मेरे साथ थोड़ा सा ओरली प्रैक्टिस कर लो, और एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो लाइफ टाइम नहीं पढ़ना पड़ेगा। पहला काम बताया था आपको, क्या था, कंक्लूजन को देखना है, कहाँ से कहाँ चलना है, क्यू से शुरू करना है और Z पर खत्म करना है। Q से शुरू करके Z पे खत्म करना है, तो हमने देखा Q ये रहा और Z ये रहा, रास्ता बनाया हमने, रास्ता बनाया Q से Z की तरफ। Q बीच में था तो भी शुरुआत किससे करनी है, Q से। Q से Z तक गए तो बीच में 2 सिंबल आए, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू, और इन दोनों में रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों में रिजल्ट क्या बताया था बच्चे, कभी भी इक्वल टू का कंपैरिजन जिस भी सिंबल के साथ किया जाए रिजल्ट वही सिंबल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, लेस देन इक्वल टू, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन देखा, P से Z चलना है। अब हमें P से Z का रास्ता दिमाग में सोचना है, कभी बार बार ये कलाकारी दिखाओ, बस दिमाग में हमें रास्ता देखना है। भाई P से Z मैंने देखा, सभी का फेस एक तरफ था, सभी का फेस एक तरफ था, तो रिजल्ट इसी तरफ का फेस आएगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पर इक्वल टू को तो हम छोड़ ही दें, तो इन दोनों में रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों में रिजल्ट क्या आएगा, टेबल में बताया था ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन दिखाया गया, तो ये कंक्लूजन अपना सही हो जाएगा। समझ में आई होगी बात। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जिसमें लिखा होगा ओनली सेकंड फॉलोज, वो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन को देखें, शुरुआत कहां से करनी है, जे से। चलना कहां पर है, क्यू पर। जे से चले, जे ये रहा और क्यू ये रहा, इन दोनों के बीच में हमने देखा यहां पर नो रिलेशन बन रहा है, और नो रिलेशन बनते ही कंक्लूजन को क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। बताया था आपको कि नो रिलेशन में कंक्लूजन रॉन्ग होगा, और नो रिलेशन इन 2 तरह के फॉर्मेट से बनेगा, इनके साथ चाहे इक्वल टू हो चाहे ना हो। हमने यहाँ पर फेस देखा, कभी बोलो कि जे से क्यू चलना था तो पहले तो इन 2 में रिजल्ट निकालेंगे, इन 2 का कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी अपने को नो रिलेशन दिख गया रास्ते में तो उस कंक्लूजन को रॉन्ग कर देना है। यहाँ पर आए आर से के चलना है, अब आर यहाँ पर है और के यहाँ पर है, तो आर से के गए तो रास्ते में हमने देखा सभी का फेस एक तरफ है, तो इनका तो रिजल्ट सेम सिंबल निकल कर आएगा, यही आएगा रिजल्ट, और इसमें रिजल्ट क्या आएगा, लेस देन आएगा, और लेस देन दिया गया है, तो ये कंक्लूजन क्या है, सही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल स्मूथली समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। और वैसे भी तुम तो जीनियस हो, एक बार छोटा सा हिंट मिल जाए कहीं से भी तो उसको पकड़ ही लेते हो बात को, ठीक है। तो ये भी समझ में आई गई होगी। तो ए से चलना है, वी पर जाना है, ए से वी पर जाना है, शुरू से आखिरी तक जाना है। बीच में देखो ज़रा, यहाँ पर कहीं पर भी नो रिलेशन दिखाई दिया, नो रिलेशन दिखाई देते ही कंक्लूजन को क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। फिर दूसरा कंक्लूजन आया, बी से कहाँ चलना है, डी, बी से डी चलना है, 2 सिंबल आए, इन दोनों में रिजल्ट क्या होगा, ग्रेटर देन दिया गया, तो कंक्लूजन सही है। तीसरा कंक्लूजन, वी से ए चलना है, ये वी है और ये ए है, ये काम की बात आ गई। कहाँ से कहाँ चलना है, वी से ए, रास्ता V से ही चलना शुरू करेंगे। देखिए यहां तक एक अलग कॉन्सेप्ट था, अब एक अलग कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, तो इसको ध्यान से समझना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले एलिमेंट से चल रहे थे, लास्ट तक जाना था, करना अभी भी यही है, शुरुआत तो V से करनी है। अब V अपने को लास्ट में मिल गया और A अपने को शुरू में मिल गया, तो V से A आने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। तो हमने V से चलना शुरू किया और A पर आने के लिए हमें उल्टा आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा, उल्टा आना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वापिस आ जाएंगे, वापिस आए तो फिर क्या करेंगे, यहां पर देखिए रास्ता कैसा था, सीधा था, रास्ता सीधा था तो आंसर भी सीधा सीधा आ रहा था, जो रिलेशन बन रहा था। देखिए एक एग्जांपल में लेके चलता हूं, अगर मैं कहूं A ग्रेटर देन B, A से B का रिजल्ट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन का, लेकिन मैं कहूं कि B से A का रिजल्ट निकालो, क्या आ रहा है, B से A का रिजल्ट क्या आएगा, भाई B की तरफ से देखें तो B तो छोटा है A से, तो B छोटा हो जाएगा A से। बात समझ में आई। यहां पर 2 रास्ते बन गए, A से B का और B से A का। A से B चलेंगे तो रास्ता सीधा था, तो सीधा सीधा रिजल्ट आ गया, और B से A अगर देखना है तो रास्ता उल्टा, और रास्ता उल्टा जब भी होगा तो सिंबल का हमने क्या कर दिया, पलटा।
बात समझ में आई? जो ग्रेटर था उसको लेस देन, जो लेस देन था उसको ग्रेटर देन, इक्वल टू का इक्वल टू रखेंगे। देखिए रास्ते दो टाइप के हैं, एक तो रास्ता सीधा मतलब कि राइट हैंड साइड की तरफ जाना, और एक रास्ता उल्टा मतलब कि वापस आना लेफ्ट हैंड साइड। जब भी रास्ता उल्टा हो तरीका वही है, इन दोनों के बीच में जो सिंबल है उनका रिलेशन निकालना है, जो रिलेशन आएगा उसको पलट देना है फाइनली, ठीक है। तो रास्ता उल्टा तो सिंबल पलटा, वी से ए चलना है, हमने देखा बीच में नो रिलेशन बन गया, और नो रिलेशन बन गया तो कंक्लूजन तो रॉन्ग लेना है, रास्ता चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो। आगे के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे रास्ते वाली बात से। देखो जरा, रास्ता मत भटक जाना, ठीक है, रास्ता नहीं भटकना भाई, अपने को टेंशन ना लो। अगर समझ में नहीं आया तो इन 3 क्वेश्चन में मैंने सारे ही ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से। डी से कहाँ चलना है? वी, तो डी से शुरू करेंगे और कहाँ तक चलेंगे? वी तक। रास्ता कैसा है? सीधा, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? सीधा। डी से वी के बीच में रिजल्ट क्या आएगा? इक्वल टू तो आएगा नहीं, और इन दोनों में रिजल्ट क्या होगा? ग्रेटर देन नहीं है तो कंक्लूजन रॉन्ग, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन, एस से कहां चलना है? वी, एस से वी चलना है। अब शुरुआत तो एस से करनी है और वी पर आना है। रास्ता कैसा है? उल्टा, दिमाग में रखना है ये, रास्ता उल्टा है तो सिंबल पलटा होगा, और सिंबल पलटा का मतलब रिजल्ट पलटा, ठीक है। एस से वी आए तो इनके बीच में जो सिंबल थे उनका रिजल्ट क्या आएगा? इन दोनों में रिजल्ट क्या आएगा? लेस देन, और इक्वल टू में रिजल्ट क्या आएगा? लेस देन। ये आया अपना, लेकिन रास्ता उल्टा होने के कारण ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर दिया गया तो ये कंक्लूजन क्या है? बिल्कुल सही है। समझ में आया होगा बच्चे। एक बात को समझना, मैंने आपको बताया है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन सी, कंक्लूजन को सही करोगे या गलत करोगे? बोलोगे सर सही करेंगे। लेकिन मैं अगर लिख दूं सी लेस देन ए, तो सही करोगे या गलत करोगे? ये भी तो यही बात है, इसको भी सही करोगे, क्योंकि अब की बार मुझे सी से रिलेशन बताना था ए की तरफ, सी से ए की रिलेशन। तो इस रास्ते में हम इनका कंपैरिजन निकालें तो ग्रेटर देन आता है, लेकिन हमें सी से ए उल्टा चले थे तो इसको पलटने के बाद ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सी छोटा बनता जा रहा है ए से, तो उस रिजल्ट को पलट देंगे। तो पलटने के बाद लेस देन आया। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट कंक्लूजन देखें, तीसरा, वी से के चलना है। कहां चलना है? वी से के। चलो जरा, वी से के रास्ता सीधा है या उल्टा? रास्ता उल्टा तो सिंबल पलटा। इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? ग्रेटर आएगा, और ग्रेटर को पलटकर लेस देन कर देंगे। लेस देन आया तो ये कंक्लूजन भी क्या है? सही है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? फटाफट से बता दो, एक बार कमेंट करके बता दो मुझे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। फटाफट से कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं आया, और आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करूं और आपके लिए कुछ और अच्छे वीडियो बहुत अच्छे कंटेंट के साथ तैयार कर पाऊं। फटाफट से बता दो ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट है आर लेस देन एम लेस देन इक्वल टू क्यू इक्वल टू दिस अप टू पी, ठीक है जी। कंक्लूजन पर आए, पी से कहाँ चलना है? क्यू। पी से क्यू, रास्ता कैसा है बेटा? रास्ता है उल्टा। रास्ता उल्टा तो सिंबल पलटा। पहले तो रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन देखा तो हमने नो रिलेशन दिखाई दिया। नो रिलेशन में कंक्लूजन आंख बंद करके क्या कर देना है? गलत कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि भाई पलटने के बाद भी नो रिलेशन होता तो पलटेंगे तो तब ना, जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो नो रिलेशन चाहे सीधे में बन जाओ चाहे रास्ते उल्टे में बन जाओ, नो रिलेशन तो नो रिलेशन है, कंक्लूजन को रॉन्ग कर देना है। दूसरे पर आए, एन से कहां चलना है? आर। एन से आर का रास्ता देखो जरा, ये था एन और ये है आर। अब इसमें देखा सभी का फेस एक तरफ है, यहाँ पर नो रिलेशन फिर से बन गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फिर अपने को कहाँ पर आना है? एन से क्यू। एन से क्यू आना है, रास्ता उल्टा। यहाँ पर देखा, यहाँ पर ए की तरफ फेस था, इक्वल टू तो रिजल्ट होगा नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू रिजल्ट आएगा, और ये पलट कर क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू दिया गया तो ये कंक्लूजन सही है। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ में आई होंगी। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहीं पर भी एक छोटे से पॉइंट की भी कोई दिक्कत ना आए। तो मेरी आपसे यही उम्मीदें हैं कि आप भी थोड़ा सा सहयोग करें, इसको लाइक कर दें वीडियो को, फटाफट से कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है, और शेयर ज़रूर कर दें अपने अपने ग्रुप में, ताकि आपको और आपके साथियों को पूरा सहयोग मिल सके इस लॉकडाउन के सीज़न में, और अच्छे से आप तैयारी कर पाओ और अच्छा कंटेंट, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिल पाए। इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इस बात का भरोसा रखिए और कनेक्ट रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियो अभी आने वाले हैं। आगे चलिए 7वें क्वेश्चन को देखें।
पी से चलना है के, तो ये रहा पी, पी से के, रास्ता कैसा है उल्टा, रास्ता उल्टा तो सिंबल पलटेंगे, लेकिन पहले रिजल्ट निकालने। तो यहाँ पर हमने देखा सभी का फेस एक ही तरफ था, तो इनमें रिजल्ट तीनों में क्या आएगा, ये तो सेम सिंबल हो गए, और इन दोनों में रिजल्ट क्या होगा, ग्रेटर देन, लेकिन पलटने के बाद लेस देन होना था, तो यहाँ पर तो लेस देन के साथ इक्वल टू दिया गया। फिर दूसरे कंक्लूजन पर आए, वाई से कहाँ चलना है, डी, वाई ये रहा, वाई से चलना है डी, रास्ता उल्टा, रास्ता उल्टा तो इक्वल टू को तो छोड़ दें, दोनों में ये सेम सिंबल है, रिजल्ट आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन पलटने के बाद लेस देन इक्वल टू, तो बात बिल्कुल सही है। यहां पर आए थर्ड कंक्लूजन पर, डी से कहां चलना है, ए, तो डी से ए रास्ता उल्टा है, इसमें भी पलटा होगा, लेकिन पहले देख लें रिजल्ट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि इक्वल टू तो होगा नहीं, इन दोनों में लेस देन इक्वल टू, और पलटने के बाद क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू दिया गया, तो ये भी सही है। और चौथा कंक्लूजन, टी से कहां चलना है, सी, टी से चलना है और सी पर आना है, ये भी रास्ता उल्टा है, तो सिंबल पलटेगा, रिजल्ट पलटेगा, लेकिन हमें ये देखना है क्या पहले रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या, पहले ही नो रिलेशन बन गया तो पलटने के बाद भी नो रिलेशन बनेगा, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। तो भाई आज हमने बस इतना ही सीखा कि जब सिंगल स्टेटमेंट दी जाए तो कंक्लूजन को कैसे फाइंड आउट किया जाए। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे जब स्टेटमेंट एक की जगह 2 या 3 आ जाए और आपस में स्टेटमेंट को कंबाइंड कैसे किया जाए। उसके लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द मैं इसका दूसरा पार्ट अपलोड करने वाला हूं या दूसरे पार्ट के साथ आपको मिलने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू वेरी मच।